बादी समुदाय आज भी 21वीं शताब्दी में आकर देह व्यापार बंद नहीं हुआ है। बादी समुदाय एक जीता जागता उदाहरण है। वाह, तो ये बात है। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। Hello, Professor James. Good evening, sir. Good evening. Yeah, I saw your research topic. That's wonderful. You should continue the writing. Sir, did you like my research topic? Yep. Send me more information. Okay, I will do it as soon as possible. Sure. Good luck. Thank you so much. You're welcome. I appreciate. Yeah, sure. Goodbye. Bye. साहू जी, मुझे एक लड़की चाहिए। मुझे गलत मत समझिए। आप लोग रूम नंबर 17 में जाइए, रूम खुला है। बोलिए, कैसी लड़की चाहिए? बाधी लड़की। ले, जब पूछने गया तो बोले कि इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अभी आपको लड़की चाहिए? अब आप भी गलत ही समझ रहे हो। देखिए, मुझे ऐसी बाधी लड़की चाहिए जो बाधी समाज के बारे में कुछ जानती हो, समझती हो और मुझे कुछ बता सके। इतनी सी बात है तो मैं बता देता हूँ। आपके बताने से काम नहीं चलेगा। मैं उन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर के लिए। अगर आपने उनसे मिला दिया तो मैं आपको भी कमीशन दूंगा। बाकी बातें समझू या ना समझू, लेकिन कमीशन की बात अच्छे से समझ जाता हूँ मैं। डैड, बच्ची को छोड़ा कि नहीं, बताया नहीं तूने? हाँ, वहां पर बस एक बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने उसको समझा बुझाकर उस बच्ची को वहीं छोड़कर आ गया। हाँ जी, अब 2-4 हफ्ते यहीं रुकना पड़ेगा। 2-4 हफ्ते में मेरा रिसर्च का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा। यहीं पे आकर लिख लो। नहीं 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 डैड, उससे काम नहीं चलेगा। अब मैंने शुरू कर दिया है और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल रही है। एक सेकंड डैड, शायद बाहर कोई आया है। कम इन। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। बोलिए। बाहर वो लड़की खड़ी है। ओह ओके, अंदर भेजिए ना। नहीं आ रही है, आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रही है। हेलो। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर यहीं पर है। ओह ओके, अच्छा है। कहाँ पर है? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। अरे मैं तुम्हारा नाम भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? ठुली। व्हाट? ठुली? ठुली। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री? जो मिलती उसका नाम ठुली है। जब से नेपाल में आया हूं, मुझसे मिलने वाली चौथी ठुली तुम हो। ओह, व्हाट इज दिस? हाँ, 1 मिनट। लेकिन जब मैं तुमसे काठमांडू में मिला था तब तुमने अपना कुछ और नाम बताया था। मोना थापा बोला था शायद। मजबूरी ये है, हमारे समाज में इंसान को नहीं देखते, उसका ओहदा देखकर बात करते हैं। बेइज्जती से बचने के लिए हम लोग नाम और जगह बदल लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता हूं। देखती हूँ। ओके, तुम्हें होटल वाले बंदे ने बता तो दिया होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बादी महिलाओं के धंधा करने पर रिसर्च करनी है। दैट्स व्हाई। धंधा नहीं है सर, ये उन लोगों का पेशा है। हाँ सॉरी।
मुझे बादी महिलाओं के ऊपर रिसर्च करनी है, उन लोगों के इतिहास, भविष्य और वर्तमान के बारे में भी। साथ साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के बारे में भी कुछ बात करनी है। और इस पेशे में रहने वाली 5 बादी महिलाओं के बारे में केस स्टडी करना चाहता हूं, इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूं। कब से शुरू करना चाहते हैं? अगर तुम बोलो तो अभी से शुरू कर देते हैं। ये लोग उत्तर भारतीय हैं। ये लोग वहां से अपना घर छोड़कर नेपाल आ गए। बादी लोगों का पेशा है मनोरंजन करना। वो लोग नाच कर, गा कर, बड़े छोटे और अमीर गरीब सबका मनोरंजन करते थे, और उसके बाद कभी कभी शारीरिक सुख देकर सेवा करते थे। उसी से ये लोग अपने रहने खाने का इंतजाम करते थे। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। बादी लोगों ने अपने जीवन के लिए जो संघर्ष किया है, ये उसकी कहानी है। उन लोगों की अपनी जगह जमीन नहीं थी। देश में राजनीति आने के साथ साथ संविधान भी बदल गया। जो जमीन पंचायत ने उन लोगों को दी थी, वो बादी लोगों से वापस ले ली गई। वो लोग जिस जगह पर रहते थे, उस जगह के कागजात नहीं थे उनके पास। सरकार ने इसीलिए उन सभी लोगों से जमीन ले ली। उन लोगों के पास इस पेशे को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और फिर सरकार ने रोजगार देंगे बोलकर ये सब काम ही बंद करवा दिया। बादी लोगों ने अपने पुरखों का पेशा छोड़ दिया और अब वो लोग मसाज पार्लर और डांस बार का हिस्सा बन गए हैं। पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है, ज्यादातर महिलाएं अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से ये पेशा अपनाती हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि उनके बारे में कौन सोचेगा? तुम तो हो ना। I mean, तुम्हारे जैसे ज्ञानी लोग, NGOs, INGOs, जो सालों से उनके बारे में रिसर्च करते हैं, सेमिनार करते हैं, किताब लिखते हैं, फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। बी सीरियस विदांशी, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आज 21वीं शताब्दी में आकर भी हमारे समाज में इंसान एक दूसरे को जात पात और उसके पैसे से पहचानते हैं। हाउ सैड इट इज। जबरदस्ती इस धंधे में धकेले जाने वाली महिलाओं से हर साल हजारों बेनामी बच्चे पैदा होते हैं। उनके फ्यूचर का क्या होगा? जरा इस बारे में तो सोचो। नो, दैट्स माई पॉइंट। भाषण और भावना बहुत हो गया समीर। नाउ ऑल दैट नीड इज अ साउंड एक्शन दैट कुड चेंज देयर माइंड्स। यू लाइक टू बी हीरो एनीवे। तुम क्यों नहीं बन जाते हीरो? ऑफ कोर्स, जहां जरूरत पड़ती है मैं वहां हीरो बनने से पीछे नहीं हटता हूं। तुम मुझे जानती हो बेबी। साउंड्स कूल। बाय द वे, तुम कब आ रहे हो? तुम आओगे कि दूसरे से शादी कर लूं? ओके, मैं सब समझ गया। ये सब तो हुई देश और समाज की बात, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। बताने जैसी कोई बात है ही नहीं सर। फिर भी मैंने आपको सारी कहानी बता तो दी है। नो नो, यू आर डिफरेंट। तुम बाकी लोगों से अलग हो। अलग नहीं हूं सर। सब लोग जो हो रहा है उसको किस्मत समझ लेते हैं। मैं ये सब नहीं मानती, इसीलिए संघर्ष कर रही हूं बस। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं कर सकते। एक बार बोल कर तो देखो। मुझसे शादी करके मुझे अमेरिका ले चलिए। What? हाँ, मुझसे शादी करके अमेरिका ले चलिए। मेरा भी सपना है किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने का। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है सर। मैं 16 साल की थी और उम्र के साथ मैं भी सपने देखने लग गई थी।
मेरी भी शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी। इस चीज का इंतजार था मुझे। मैं अपने आसपास बस यही सब देखकर बड़ी हुई थी। इसका कोई हल नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला पति कोई साधारण इंसान या फिर कोई मजदूर ना हो, कोई राजकुमार हो, परियों की कहानी की तरह। कभी कभी भगवान से जो भी मांगो वो पूरा कर देते हैं। एक रात मेरी नथ उतारने के लिए सच में एक सुंदर लड़का आया। वो मेरे सपनों के राजकुमार जैसा था। उस रात राजी खुशी मैंने उसके साथ संबंध बनाया। सच में वो बहुत खुशी की रात थी। फिर उस रात जैसी रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। वो लड़का तो सुबह होते ही चला गया, लेकिन मेरे पेट में अपनी एक निशानी छोड़कर चला गया। सब लोगों ने मुझे बोला, पर ना ही मैं प्रेगनेंसी चेक करवाना चाहती थी और ना ही अबॉर्शन करवाना चाहती थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि बेटी पैदा हो। मेरी चाहत और मुझे बेटी ही हुई, एकदम गुड़िया जैसी। मैंने जैसा सोचा था वैसी। और अभी कहाँ है तुम्हारी बेटी? है यहीं कहीं। क्या मैं तुम्हारी बेटी से मिल सकता हूँ? जरूर मिला दूंगी। अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूं तुम्हें? जरूरत नहीं, तकलीफ मत कीजिए, मुझे अकेले चलने की आदत है। ओके